बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे नाज़रीन, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह पाक की रहमतों के ज़रिए साया खैर वाफ़ियत से होंगे। दोस्तों, अगर आप लोग रोस्ट वग़ैरह खा खा के थक चुके हैं, बर्गर खा खा के थक चुके हैं, चावल बिरयानी और पुलाव खा के थक चुके हैं, तो आज आपके लिए एक सादा सिंपल सा सालन लेके आया हूँ और ये है आलू चिकन शोरबे वाला। बहुत ही मज़े का बनता है, एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। सबसे पहले हम लेंगे कढ़ाई को चूल्हे पे चढ़ा के 1 कप ऑयल, इसमें हम डाल देंगे 3 प्याज जो है वो छोटे छोटे काट के इसमें डाल देंगे। अब प्याज जो है इनको ब्राउन करना है और इसके साथ साथ बाकी मसाले डालने हैं। तो अगर आप लोग जो है ये सादा और सिंपल खाना खाना चाहते हैं तो आज की रेसिपी आप लोगों के लिए ज़रूर देखिएगा और बनाइएगा। यहाँ पे प्याज जब सोते हो जाएं तब आपने इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देना है और ये भी तकरीबन 3 चम्मच जो है लहसुन अदरक का पेस्ट हो ये डाल दें। अब लहसुन अदरक के पेस्ट को भी साथ में पकाएंगे और साथ में प्याज भी पकते रहेंगे। प्याज आहिस्ता आहिस्ता अब ब्राउन होना शुरू हो गए हैं। अब इसमें हम थोड़ी देर के बाद जो है मिसाले डालेंगे। लाइट चली जाने की वजह से कुछ मिसाले जो है वो स्किप हो गए हैं, तो वो मैं आपको बता दूंगा। यहाँ पे सबसे पहले हम लेते हैं लाल मिर्च पाउडर, ये 1 चम्मच जाएगा। इसके साथ ही दड़ा मिर्च जो है ये आधा चम्मच जाएगी और उसके साथ यहाँ पे हल्दी जो है वो आप 1 चम्मच डाल लीजिएगा। ज़ीरा पाउडर और धनिया पाउडर जो है वो स्किप हो गए हैं, वो नहीं दिखा सका क्योंकि उसकी वजह ये थी कि लाइट चली गई। 1 चम्मच ही आप नमक डालेंगे या आप हस्ब ज़रूर डाल लीजिएगा। मिसाले जो है ये तकरीबन सारे मैंने डाल दिए। अब इसमें थोड़ा सा पानी डाल के मिसालों को पका लूँगा और जब अच्छी तरह से पक जाएँ, ऑयल छोड़ दें, तब इसमें 3 टमाटर जो है वो छोटे छोटे काट के ये मैं डाल दूँगा और उसके साथ यहाँ पे सब्ज़ मिर्च जो है वो मैंने ली है। 3 सब्ज़ मिर्चें हैं, इनको भी छोटी छोटी काट के ये मैं इसमें डाल देता हूँ। अब टमाटरों को मैंने अच्छी तरह से पकाना है, गलाना है, उसके बाद मज़ीद आपको बताता हूँ। शोरबे वाला सालन बहुत ही मज़ेदार बनता है, आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बस ये है कि मिसाले जो है इसी तरह आपने डालने हैं। टमाटर जब पक जाएँ तब आपने 1 कप दही लेनी है और उसको अच्छी तरह से फेंटना है। फेंटना बहुत अच्छी तरह से, इसका दाना बिल्कुल ख़त्म हो जाए, बिल्कुल स्मूथी हो जाए, तब आपने ये दही जो है पके हुए मसाले में, ये बिल्कुल हमारा मसाला जो है रेडी है, तो इसमें हमने ये दही डाल देनी है और दही डालने के बाद फिर हमने इसको मज़ीद पकाना है। तो जैसे जैसे ये मसाला पकता जाएगा उतना ही टेस्ट बनता जाएगा। ये देखिए, मैं अब आँच बिल्कुल आहिस्ता कर दीजिएगा इस वक़्त, क्योंकि अगर आप आँच तेज़ रखेंगे फिर जो है इसका जायका ख़राब होने का ख़तरा है। जब दही अच्छी तरह से पक जाएगी तब हमने क्या करना है कि चिकन लेना है और चिकन को हमने इसमें डाल देना है। चिकन हमारा 1 किलो है, उसको मैंने अच्छी तरह से धो लिया है और अब जो है इसमें ये देखिए बिल्कुल दही पक चुकी है, अपना ऑयल छोड़ चुकी है। अब यहाँ पे मैंने ये सारे का सारा चिकन जो है डाल देना है और इसको अच्छी तरह से यहाँ पे पहले भूनना है। इस मसाले में जब आप अच्छी तरह से चिकन भून लेंगे तब आपने इसमें आलू डालने हैं, लेकिन आलू डालने से पहले आपने ये चिकन जो है इसका पानी पहले खुश्क करना है। ये अभी पानी छोड़ेगा, उसके बाद उस पानी को हम जब खुश्क कर लेंगे तब इसने ऑयल छोड़ना है। कोई भी सालन हो बनाते हुए जल्दबाजी नहीं करनी। ये देखिए अब इसने आहिस्ता आहिस्ता ऑयल छोड़ना शुरू कर दिया है, इसका पानी खुश्क हो गया है। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें आलू डालेंगे और आलू डाल के उनको भी अच्छी तरह से पहले भूनेंगे, फ्राई करेंगे। उसके बाद जब उसमें भी मसाले चले जाएंगे तब हमने क्या करना है कि इसमें पानी डाल देना है। पानी कितना डालना है और आखिर में मसाले कौन कौन से डालने हैं जो कि इस सालन को बहुत मज़ेदार बनाएंगे। तो आलू मैंने आधा किलो लिए हैं और इनको भी इसी तरह मैंने काट के उसके बाद धो के ये मैंने डाल दिया। अब तकरीबन 5 मिनट तक जो है इसको मैं ऐसे पकाता रहूँगा। आलूओं के अंदर तक जो है ये मसाला जज़ब हो जाएगा, तब मैंने इसमें पानी डाल देना है। पानी इतना डालना है कि आपके ये आलू और चिकन जो है ये उसमें भीग जाए। ये देखिए ये बिल्कुल रेडी हो गया। अब इसमें मैं पानी डालता हूँ। पानी तकरीबन मैंने इसमें डाला है 2 गिलास भर के। अगर आप लोग जो है इसमें ज़्यादा ग्रेवी रखना चाहते हैं, ज़्यादा शोरबा रखना चाहते हैं, तो फिर आप इसमें ज़्यादा डाल लीजिएगा। ये बहुत मुनासिब है 1 किलो चिकन और आधा किलो आलू के लिए। तो ये तकरीबन 10 मिनट के लिए मैंने इसको पकाया है। 10 मिनट में आलू भी गल चुके, चिकन भी गल चुका। अब इसको आप देखिए, ये देखिए। अच्छा, पकाते हुए वक्तन फ़वक्तन मैं थोड़ी थोड़ी देर के बाद जो है इसमें चम्मच हिलाता रहा हूँ। आपने भी ऐसे ही चेक करते रहना है। ये देखिए हमारे आलू जो है वो भी रेडी हैं और चिकन भी रेडी है। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे
ये देखा, मैं आपको दिखा दूँ ये कि चिकन ने सारी हड्डी छोड़ दी है। जब हड्डी छोड़ देता है ना गोश्त, तब आपको पता चल जाता है कि ये हमारा गोश्त जो है ये बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब हम इसमें गरम मसाला डालेंगे। गरम मसाला हमने लेना है 1 चम्मच और ये डाल देना है। इसके साथ ही हम यहाँ पे लेंगे कसूरी मेथी, और कसूरी मेथी जो है ये भी 1 चम्मच है। इसको मसल के आप डाल दें और इसको थोड़ा-सा हिलाएँ और उसके बाद आपने अभी दम नहीं देना। अगर आप गौर करें तो देखें इसकी थिकनेस कितनी ज़बरदस्त हो गई है। अब यहाँ पे ज़्यादा सारा धनिया जो है वो मैंने ले लेना है और इसको काट के धो के इसके ऊपर छिड़क देना है। अब मैंने इसको दम लगा देना है। तकरीबन 2 मिनट आपने इसको बिल्कुल कवर रखना है। उसके बाद आपने इसको डिश आउट करना है और इतना ज़बरदस्त किस्म का ये सालन जो है अपने मेहमानों को या अपने घर वालों को ये पेश कर देना है। ये शोरबे वाला सालन इतना मज़ेदार, इतना टेस्टी कि आपको बार-बार बनाने पे लोग मजबूर करेंगे। और जो भी खाएगा वो आपसे इसकी रेसिपी ज़रूर पूछेगा। ये बहुत टेस्टफुल सालन आप लोगों ने तैयार कर लिया है। अगर आप लोगों को मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेहरबानी करके मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में लगे बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिए, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो जो है वो आपको सबसे पहले और मुफ्त में मिल जाए और आप उसको देख लें। ये इतनी ज़बरदस्त रेसिपी आपने ज़रूर ट्राई करनी है। मुझे बताना है आपकी रेसिपी कैसी बनी है। उम्मीद है कि इस रेसिपी से अच्छी बनेगी। अल्लाह पाक की रहमतें, अल्लाह पाक की बरकतें आप सब लोगों के घरों में बारिश की तरह बरसती रहें। मेरे वो दोस्त जो परेशान हाल हैं, अल्लाह पाक उनकी परेशानियों को दूर करे। जो बीमार हैं, अल्लाह करीम उनकी बीमारियों को दूर करे, और जो बेरोज़गार हैं अल्लाह पाक उनको अच्छा और बेहतर रोज़गार दे। इंशाअल्लाह आप दोस्तों से अगली रेसिपी में फिर मुलाकात होगी। मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।